सूर्य वंश राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। वे गंगा जी को पृथ्वी पर लाना चाहते हैं क्योंकि कपिल मुनि के श्राप से उनके पूर्वज भस्म हो गए थे। उनका उद्धार केवल मां गंगा कर सकती थी। इसलिए भागीरथ आज माता गंगा की उपासना कर रहे हैं। और बात है दशहरे की, तो ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष के जो ज्येष्ठ में जो दशहरा आता है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष दशहरा के दिन भगवान भोलेनाथ जटा खोलकर कमर पर हाथ रखकर खड़े हो गए। अपलक नेत्रों से ऊपर आकाश की ओर देखने लगे। माता गंगा भगवान भोलेनाथ की जटों में आकर समाती है। यही पावन संवाद आप सुनेंगे क्योंकि दशहरा का माहौल है और दशहरे की ही कथा आप सुनेंगे। सूर्यवंशी राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ महाराज हिमालय पर तपस्या कर रहे, करते ध्यान। देवलोक में है मां गंगा, पृथ्वी लोक में आए। योगी मां गंगा की कृपा हम सब पर भी हो। तो भागीरथ जी ध्यान लगाते हैं, माता गंगा से प्रार्थना करते हैं कि हे मैया, आप पृथ्वी पर लोक पर आओ और सभी जन का कल्याण करो। शिव पुराण से आप ये कथा सुनेंगे। और भागीरथ जी ने ध्यान लगाया, पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया। और सूर्य वंश का ध्यान है आया, सूर्य वंश का ध्यान है आया, सूर्य वंश का ध्यान है आया। सूर्य वंश का ध्यान है आया, पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया। पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया, पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया। ओ भागीरथ जी ने ध्यान लगाया, पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया। पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया, पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया। आज भागीरथ जी को
एक युक्ति नजर आई। याद में आज की युक्ति आई हो, कर आई गंगा मुक्ति आई हो, मन में माँ की भक्ति आई, भक्ति आई। अब सर प्यारा, अब सर प्यारा आज है आया, पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया, भागीरथी ने ध्यान लगाया, पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया, भागीरथी ने ध्यान लगाया, पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया, भागीरथ जी ने ध्यान लगाया, पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया, भागीरथ जी ने ध्यान लगाया, पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया, पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया। भागीरथ जी ने माता गंगा की तपस्या की। भागीरथ के तप से देखो प्रार्थना हुई स्वीकार, गंगा मैया ने कहा सबका हो उद्धार। लेकिन भागीरथ, हे राजन, मैं पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे बेग को सहेगा कौन? ये समस्या है, क्योंकि अगर मैं पृथ्वी पर आऊंगी देवलोक से तो मेरी धारा पृथ्वी को चीरकर पाताल को प्रवेश करेगी। तो आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करो वो मेरे बेग को धारण करे। भागीरथ जी फिर परेशान हो गए कि अब बाबा भोलेनाथ कैसे मानेंगे इस बात के लिए। बाबा भोलेनाथ की तपस्या फिर भागीरथ जी करने लगे। देखिए क्या होता है। और गंगा की धारा पृथ्वी पर आए, गंगा की धारा पृथ्वी पे आए, और सबका उद्धार हो, सबका उद्धार हो, सबका उद्धार हो, और नजरे मां मेरी चरणों को देखे, चरणों में मेरे चरणों को देखो, मेरे चरणों को देखो, विनती स्वीकार हो तुम्हारी वंदना मां जमी पर, ऐसी अरदास हो तुम्हारी वंदना मां जमी पर, ऐसी अरदास हो तुम्हारी वंदना मां जमी पर, ऐसी अरदास हो, तुम्हारी वंदना मां जमी पर, ऐसी अरदास हो, तुम्हारी वंदना मां जमी पर, ऐसी अरदास हो, गंगा की धारा पृथ्वी पर आई गंगा की धारा पृथ्वी पे आई, गंगा की धारा पृथ्वी पे आई।
पृथ्वी लोक आएगा। पास मिनट शेष है। आगामी भजन मंडल तैयार होकर मंच के पास आ जाए। हे राजा, अगर मैं तुम्हारी बात को मानकर पृथ्वी लोक पे आऊंगी तो मेरी धारा पाताल को प्रवेश करेगी, इसलिए ये संभव नहीं है। तुम भगवान भोलेनाथ को मनाओ। हाँ, रे बात को ये मानकर पृथ्वी लोक आएगा। और धारिये पाताल को जाए पृथ्वी चीर कर, धारिये पाताल को जाए पृथ्वी चीर कर, धारिये पाताल को जाए पृथ्वी चीर कर। फिर कैसे मैं उद्धार हो, कैसे मैं उद्धार हो, माँ कैसे मैं उद्धार हो तुम्हारी, हो तुम्हारी वंदना माँ जमी पर, ऐसी अरदास हो। तुम्हारी वंदना माँ जमी पर, ऐसी अरदास हो। तुम्हारी वंदना माँ जमी पर, ऐसी अरदास हो। अरदास हो। तो फिर भोलेनाथ को मनाया गया और भोलेनाथ दशहरे के दिन कमर पे हाथ रखकर खड़े हो गए। माता गंगा देवलोक से आती है और भगवान भोलेनाथ की जटों में समा जाती है। पूरी गंगा भगवान भोलेनाथ ने जटा में समेट ली। भागीरथ को फिर चिंता होने लगी कि अब उद्धार कैसे होगा। तब भगवान भोलेनाथ एक जटा निचोड़कर पृथ्वी पर पटकते हैं और उस जटा से माता गंगे पृथ्वी पर बहने लगती है। आगे आगे भागीरथ चलते हैं और पीछे पीछे माता गंगा सभी का कल्याण करते हुए इस पृथ्वी पर विराजमान हो जाती है। भोलेनाथ की महिमा बड़ी कोई न जाने पार, पृथ्वी पर लाने के लिए धारण करो गंगाधार। भगवान भोलेनाथ ने गंगा को अपनी जटों में धारण कर लिया। परम आदरणीय ओम प्रकाश जी ने 101 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं। प्यारे लाल जी बरगड़े 51 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। माता गंगा आप पर हमेशा कृपा बनाए रखे। और हे भोले बाबा, और जटा फैलाए हो के गंगा जटा में समाए, न धरा पे आए और जटा में बंद हो जाए। हो शिवित्र पुरारी हो शिवित्र पुरारी खड़े जटा में गंगा समेटे। और भागीरथ कहने लगे और भोलेनाथ तेरी कैसी माया हो गई, भागीरथ की बात रोते रोते। हरे हरे गंगे, हरे हरे गंगे
हरे हरे गंगे जय मां गंगे, जय मां गंगे, जय मां गंगे। शिव त्रिपुरारी खड़े जटा में गंगा समेटे। अरे नाथ तेरी कैसी माया हो गई, भागीरथ की बात रोते रोते। नाथ तेरी कैसी माया हो गई, भागीरथ की बात रोते रोते। नाथ तेरी कैसी माया हो गई, भागीरथ की बात रोते हो शिव त्रिपुरारी खड़े जटा में गंगा समेटे। त्रिपुरारी खड़े त्रिपुरारी खड़े नाथ तेरी कैसी माया हो गई, भागीरथ की बात रोते रोते। नाथ तेरी कैसी माया हो गई, भागीरथ की बात रोते रोते। नाथ तेरी कैसी माया हो गई, भागीरथ की बात रोते रोते। क्या हुआ? हाँ उद्धार का है। भागीरथ महाराज कहने लगे कि हे मैया, केवल एक ही सहारा है कि माता गंगा के जल से ही मेरे पूर्वजों का उद्धार हो सकता है। और अब आप अगर पृथ्वी पर नहीं आओगी, भगवान भोलेनाथ की जटे में ही रहोगी, तो फिर उद्धार कैसे होगा? उद्धार का है एक सहारा, सुनो मेरे भोले बाबा। उद्धार का है एक सहारा, सुनो मेरे भोले बाबा। उद्धार का है एक सहारा, सुनो मेरे भोले बाबा। हो हाँ अगर शीश गंगा जटा में रहेगी, उद्धार ना हो पाएगा। अगर शीश गंगा जटा में रहेगी, उद्धार ना हो पाएगा। अगर शीश गंगा जटा में रहेगी, उद्धार ना हो पाएगा। देखो कैसी मजबूरी, ये कहानी है अधूरी। देखो तेरी मजबूरी, देखो तेरी है कहानी। देखो तेरी मजबूरी, देखो तेरी है कहानी। सुनो प्रार्थना की बातें भोलेनाथ, हो करो पूरी। शिव त्रिपुरारी खड़े जटा में गंगा समेटे। और नाथ तेरी कैसी माया हो गई, भागीरथ की बात रोते रोते। नाथ तेरी कैसी माया हो गई, भागीरथ की बात रोते रोते। नाथ तेरी कैसी माया हो गई, भागीरथ की बात रोते रोते। हाँ हरे हरे गंगे, हरे हरे गंगे, हरे हरे गंगे, हरे हरे गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। ओ हरे हरे गंगे। और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और भगवान भोलेनाथ ने एक जटा निचोड़कर पृथ्वी पर पटकी और वहीं से माता गंगा भागीरथ के पीछे पीछे समाप्त।
इस पृथ्वी पर आई। कथा का यही अंजाम। बोलो गंगा मैया की जय। आगामी भजन मंडल